हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 18 आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और आज हम जो चैप्टर आपसे डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर अपना रोड सेफ्टी वाला है, यानी कि सड़क सुरक्षा वाला है, ये आपको टोटली यहाँ पे 4 अंक देता है वार्षिक पेपर के लिए। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आने का जो पैटर्न रहेगा वो 1+3 का रहेगा, यानी पहला क्वेश्चन 1 नंबर का आना है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का आना है। और इस ये सड़क सुरक्षा जो है ये आपके लिए जो चैप्टर दिया हुआ है ये क्या है, मैथ की जैसे आपकी सड़क सुरक्षा में जो दिया हुआ है, जैसे आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर करना है, समांतर श्रेणी वाला करना है, ग्राफ वाला करना है, तो वो पुराने चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उनको मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले पोर्शन में मैं लेके चलता हूं कि जो समांतर श्रेणी से रिलेटिव जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा वो समांतर श्रेणी से रिलेटिव कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखिए अपनी आपकी किताब का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ए व बी के मध्य की जो दूरी है इक्वल टू कितना किलोमीटर है, 150 किलोमीटर दिया हुआ है। और आपसे फिर क्या कह रहा है, तथा इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल लग रहे हैं यदि ये कार 60 किमी प्रति घंटा की समान गति से चल रही, जो कार की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और फिर कह रहा है सभी हरे सिग्नलों को पार करती हुई बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर लगती है। यानी कि जो कार है, कार इस ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगा रही है, समय आ रहा है आपका 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब है एक कार चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और टोटल 150 किलोमीटर उसको तय करनी है, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटा 30 मिनट लग रहा है। लेकिन इस 150 किलोमीटर दूरी को तय करने में कुछ सिग्नल लगे हुए हैं। देखो सिग्नल किस प्रकार से दिए हुए हैं, भारी यातायात के कारण निम्नानुसार रुकना पड़ता है। प्रथम सिग्नल पर 1 मिनट, मतलब वो टोटल 10 सिग्नल पर रुकती है। अतः अब देखिए जो सिग्नल लगे वो पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुक रही है, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पर 3 मिनट और आपको टोटल 10 सिग्नल पर रुकना है। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए, 10। तो हमें क्या है, ये 2 घंटा 30 मिनट तो दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जो कार जो सिग्नल यानी कि ब्रेकर पे जो टाइम लगा रही है 1 मिनट 2 मिनट, वो टाइम कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 से लेकर 10 सिग्नल तक आपको योग चाहिए, तो योगफल चाहिए। तो योगफल के लिए एसएन का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए का मान प्रथम पद 1 ही आएगा, डी का मान 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, एन का मान कितना आ रहा है 10। तो योगफल याद कीजिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एम एन टू डी। ठीक है, तो एस टेन इक्वल टू 10/2, 2 इंटू 1 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1। तो ये कितना होगा 5, और ये आपका जो होगा यहां पे प्लस लगा लेना, तो 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। ठीक है, तो कितना आ रहा है 5 इंटू 11 इक्वल टू 55 मिनट। तो कहने का मतलब है जो कार 150 किलोमीटर घंटे जो तय कर रही है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस जो तय कर रही है, उसमें 2 घंटा 30 मिनट तो वैसे टाइम लग रहा है, और जो यातायात के कारण सिग्नल पर ब्रेकर पर जो टाइम लग रहा है वो आपका कितना निकल के आ रहा है 55 मिनट। तो आपको कुल टाइम निकालना है। अतः कार द्वारा लिया गया कुल समय, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट प्लस और कितना मिनट निकल के आ रहा है 55 मिनट।
तो 2 घंटा 30 मिनट और 55 मिनट, तो 30 और 55 को आप लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, ये 85 मिनट निकल के आएगा। 85 मिनट में 60 घंटे में 1 मिनट हो जाता है, तो ये आएगा 3 घंटा 25 मिनट, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप से करके आना है। अब देखिए इसका एक समीकरण वाला क्वेश्चन और बता देता हूं आपके लिए। इसका समीकरण वाला भी क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कई बार। अब देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 साल पहले आपके लिए आरबीएससी बोर्ड में पूछा जा चुका है 1 नंबर का। ठीक है, समीकरण वाला क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए समीकरण कैसे बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन तो समांतर श्रेणी से ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रश्न में घुमा दिया जाता है। तो आप लोग देखिए, ये आपसे कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का ₹8 है। तो पहले किलोमीटर की बात कर रहा है तो 1 का मान 8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद के लिए ₹5 है, तो प्रत्येक किलोमीटर पर 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, तो ये मान किसका हुआ, डी का। ये सारवत कर दिया हुआ है। तय की गई दूरी x किलोमीटर, पदों की संख्या है, तय की गई दूरी, तो ये n का मान दिया हुआ x, और टोटल जो किराया जो पे कर रहा है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, y रुपए। तो y के बराबर में सारी चीज लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो E इक्वल टू 8, D इक्वल टू कितना होगा 5, और यहां पे तय की गई टोटल जो दूरी है तो वो n का मान है, वो है x किलोमीटर। ठीक है, अतः an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दे। an का जो मान है, यानी इसके बराबर को a प्लस एन माइनस सारी वैल्यू दी है, लेकिन an का जो मान होगा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, y, क्योंकि हम y के बराबर ही सारी चीज लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू a का मान कितना हो रहा है 8 प्लस n का मान x माइनस 1, d की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू ये कितना होगा 5x, और 8 में से 5 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 3। तो इस y को उधर लेके आइए तो क्या आएगा 5x, ये y जाएगा माइनस का, प्लस का 3 इक्वल टू 0, और ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो इस प्रकार से आपको क्या बना के आना है, समीकरण बना के आना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से ऐसे 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए, और आप 2-4 क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, अब मैं जो इसका अगला चैप्टर है उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। देखिए, अब जो आपका जो अगला इसमें जो चैप्टर रहेगा वो त्रिकोणमिति, और आपको ये पता है कि हर बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो त्रिकोणमिति से सीसीटीवी कैमरे वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है वो पहला ही प्रश्न है, ये सीसीटीवी कैमरे वाला। देखो प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है वो आपसे क्या कह रहा है, एक सीधी व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, मतलब एक सीधी व 12 मीटर ऊंचा एक पोल है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि 12 मीटर की ऊंचाई पर क्या दिया हुआ है, पोल होगा, तो ये आपकी जमीन हो जाएगी 36 तल। 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, यानी कि इस जगह पे एक इसको जो लगाना है वो एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। ठीक है, ऐसे, ताकि पोल के शीर्ष से, तो पोल का शीर्ष तो यही है, पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 13 मीटर की दूरी पर दूर दृष्टि रेखा। तो देखो ये तो जमीन है आपकी, और दूर दृष्टि रेखा की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि आंख और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है वो दूर दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इस जगह पर कैमरा आंख का काम कर रहा है, और यहां से इस प्रकार किसी वस्तु को इस टाइप से दिख रहा है, तो वो कितना मीटर दिया हुआ है, 13 मीटर दिया हुआ है। रेखा के आगे भी आता है, देखा जा सकता है। तो इस स्थिति में अब आपको इसका जो पहला केस निकालना है वो निकालना है पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई दे सकता है, यानी कि पोल के पाद, पोल का पाद यानी कि फीट इसका ये होगा, वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है, यानी कि ये जो इस पोल का जो फीट है ये वाला, तो इसके जो आगे है, ठीक है,
इसके आगे जो यातायात दिखाई देगा वो आपको निकालना है। तो इसका ए, बी और सी, यानी कि आपको सबसे पहले तो ये निकालना है। देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से करूंगा मैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यानी कि k का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। k का मान कितना दिया हुआ? 13, 13 का वर्ग, आधार यानी कि आपको BC निकालना है, यानी कि BC का स्क्वायर, लंब यानी कि 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 इक्वल टू BC का स्क्वायर और 12 का कितना हो गया? 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा? BC का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 BC स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखिए ये वर्ग है तो इसको हटाने के लिए आपको अंडर रूट लेना है, ठीक है, तो यहां भी अंडर रूट यूज करेंगे, यहां भी करेंगे। तो ये तो आ रहा है 5 और ये आपका क्या निकल के आएगा? BC निकल के आएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारी जो इस पाद यानी कि इस फीट से जो दूरी निकल के आ रही है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है? 5 निकल के आ रही है, ठीक है। अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पोल के चारों ओर अदर्शनीय, यानी कि चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोल है आपका ये वाला, और इसके चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, इस टाइप से आपको ये निकला हुआ है। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल है कि इसके चारों ओर आपको एक वृत्त बनाना है, और इसके चारों ओर जो एक सर्किल यानी कि वृत्त होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। जहां पर ये जो काम करेगा ये केंद्र का काम करेगा। तो अदर्शनीय या दर्शनीय आपके लिए आता है तो आपको डायरेक्टली पॉइंट बता रहा हूं कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखिए ये जब आपका ये केंद्र है तो ये किसका काम करेगी? यहां पे त्रिज्या का काम कर रही है, और ये कितना आ रहा है? 5 मीटर निकल के आ रहा है। जो अपनी त्रिज्या आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 मीटर। तो पाई का मान तो आप 3.14 यूज कर सकते हैं इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, 3.14 इंटू 25। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2500 का 10 और 25 और 10 35 का 5 का हो जाएगा 3, 25 75 और 78। तो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाइए आप लोग। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 78.5 मीटर आंसर। तो ये क्षेत्रफल इस प्रकार से यहां पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से जो आपके लिए 99% जो क्वेश्चन आएगा वो सीसीटीवी कैमरे वाला आएगा। आप लोग विशेष ध्यान रखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है संख्या बना के देता है तो भी आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करके आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल है, दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको याद कर लें कि डायरेक्ट आपको वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर लगाना है। तो अब आप लोग देखिए ये 3 क्वेश्चन देख लें आप लोग। सबसे पहले पीयूसी का पूरा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं लिखा रहा हूं। और रुकने की दूरी का सूत्र लिख लिया। रुकने की दूरी इक्वल टू होता है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। या आपसे सूत्र यहां से पूछ लेता है अवरोध दूरी का, तो इसका पक्षांतर कर देना, या प्रतिक्रिया दूरी पूछता है तो अवरोध दूरी का पक्षांतर कर देना, ठीक है। फिर यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो कैसी होती है? वो अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार, ठीक है। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है अवरोध दूरी से क्या तात्पर्य है। तो अवरोध दूरी का मतलब है जो अवरोध, जिस दूरी में अवरोध हो रहा है वो अवरोध दूरी कहलाती है। जैसे किसी कारण अवरोध के कारण चालक को वाहन रोकने के लिए प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, यानी कोई भी आपका बाधा आ जाती है, अवरोध आ जाता है,
तो उस चालक को वाहन रोकने के लिए क्या करनी पड़ती है, कोई एक्टिविटी करनी है, प्रतिक्रिया करनी है, तो जिसके कारण वाहन कुछ दूरी पर रुक जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं, जैसे आप लोग बाइक पे चल रहे हैं और आपके सामने कोई भी जैसे आपको अचानक दिखाई देता है, तो आप लोग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां से आपने ब्रेक का इस्तेमाल किया है और जहां तक आपकी बाइक रुकी है, तो जो टोटल जो उसके बीच में जो दूरी है वो कौन सी दूरी कहलाती है, अवरुद्ध दूरी, यानी कि जो खतरे वाली दूरी है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, आपको इस टाइप से लिख के आनी है। यातायात कैमरे की कोई उपयोग, तो यातायात पे जो कैमरे लगाए जाते हैं वो निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, चालान वगैरह से इसको डर लगता है, हेलमेट का भी यूज करते हैं, बहुत सारे आप लोग उपयोग लिख सकते हैं। तो एक बार आप लोग देख लेना। तो बहुत सारे में आपको क्वेश्चन यहां पर करा चुका हूं, बाकी और जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अपनी बुक से कर ले। ठीक है,